नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। इस बार दोस्तों मैं उत्तराखंड दिसंबर 2021 में जो समसामयिक घटनाएं उत्तराखंड में घटित हुई हैं उनका हम इस टॉपिक में विश्लेषण करेंगे। जो जो टॉपिक आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है आप उन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आगामी एग्जामों में बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड में दोस्तों देवस्थानम बोर्ड जो था उसे भंग कर दिया गया है। अब देवस्थानम बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। 27 नवंबर 2019 को तत्कालीन सरकार की कैबिनेट ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी दी थी। तो इसकी मंजूरी कब मिली थी? 27 नवंबर 2021 को। ये डेट भी याद रखेंगे। 5 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को विधानसभा से पास किया गया था दोस्तों। 13 जनवरी 2020 को राज्यपाल द्वारा इस पर अनुमति दी गई थी और 15 जनवरी 2020 को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की थी कि देवस्थानम बोर्ड गठित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। प्रख्यात गायक नरेंद्र सिंह नेगी को डी लिट की उपाधि प्रदान की। जो नरेंद्र सिंह नेगी हैं उनको डी लिट की उपाधि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने दी है हाल ही में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। कुमाऊं कमिश्नर, हाल ही में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को नियुक्त किया गया है दोस्तों। कुमाऊं के 45वें कमिश्नर हैं ये, और राज्य बनने के बाद 2000 के बाद 15वें हैं। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि हाल में कुमाऊं में 45वें कमिश्नर कौन बनाए गए तो दीपक रावत, और राज्य बनने के बाद 15वें कमिश्नर कौन बनाए गए तो दीपक रावत। तो इससे पहले जो कुमाऊं कमिश्नर थे वह सुशील कुमार थे दोस्तों, और उन्हें गढ़वाल मंडल का आयुक्त बनाया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। उत्तराखंड में देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आर्थिक गलियारा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून और अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। हाल ही में दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून की यात्रा पर आए थे, उन्होंने इन तीनों प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था वहां पर। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। 4 से 5 दिसंबर 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्चुअल मोड पर कार्बोहाइड्रेट के रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रगति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन आयोजित किया गया वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन हुआ। हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन हो गया। उनका संबंध कोटद्वार से है दोस्तों, याद रखेंगे आप। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का निधन, हरवंश कपूर, इससे पहले जो उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका 76 वर्ष की आयु में दोस्तों 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अलखनाथ पूजा दोस्तों 9000 फीट की ऊंचाई पर नामिक गांव में होने वाली विशेष पूजा है, और इसे खुदा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद कर लेंगे आप। अगला टॉपिक है, उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ऋषभ पंत जो भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपनी योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले का उद्घाटन 7 दिसंबर 2021 को चमोली में किया गया है। अगला टॉपिक है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना 8 दिसंबर 2021 को दुग्ध उत्पादों के मूल्य को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम पुष्कर धामी जी द्वारा 8 दिसंबर 2021 को यह योजना शुरू की गई है। याद रखेंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है दोस्तों, वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट की कमी को दूर करने के लिए पेश किया जाता है। इस बार यह दूसरी बार पेश किया गया है, और ये कितने रुपए का किया गया है? ये है
1353.7908 करोड़ का। इससे पहले जो अनुपूरक बजट अगस्त में पहली बार पेश किया गया वित्तीय वर्ष का, वह था 5,780.80 करोड़। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस साल बजट पेश किया गया दोस्तों, वह था 57,400.32 करोड़। तो ये तीनों फैक्ट आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कोरोना से बचाव एक सहज पहल नामक किताब। यह किताब है डॉक्टर संतोष कुमार की। ये किताब का नाम आप याद रखेंगे, सीएम पुष्कर धामी द्वारा इस किताब का अनावरण किया गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उत्तराखंड में मोबाइल ई कोर्ट सेवा का संचालन किया गया। 15 अगस्त 2021 से उत्तराखंड में मोबाइल ई कोर्ट सेवा का संचालन किया गया। 15 अगस्त को नैनीताल हाईकोर्ट परिसर से राज्य के 5 पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत के लिए मोबाइल ई कोर्ट वाहन शुरू किए गए। वर्तमान में मोबाइल ई कोर्ट संचालन में पिथौरागढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार का नाम याद रखेंगे, ये हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उत्तराखंड के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए संजय कुमार मिश्रा को। इससे पहले जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के, तो वो थे राघवेंद्र सिंह चौहान। इनका नाम भी याद रखेंगे। इनकी रिटायरमेंट के बाद संजय कुमार मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अटल नवाचार रैंकिंग में आईआईटी रुड़की का स्थान। अटल नवाचार रैंकिंग में आईआईटी रुड़की का स्थान 5वां है दोस्तों। और आईआईटी मद्रास इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रही थी। ये दोनों तथ्य भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान। उत्तराखंड का जो स्थान मिला है सुशासन सूचकांक 2021 में, वह तीसरा स्थान है दोस्तों। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुशासन दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। तो उसी दिन यह पुरस्कार दिया गया था उत्तराखंड को। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक, एक और सूचकांक है स्वास्थ्य सूचकांक, जिसमें उत्तराखंड को स्थान मिला 15वां स्थान मिला। और इसका स्कोर जो था दोस्तों उस सूचकांक में 44.21 था। ये भी याद रखेंगे। और उसी सूचकांक में प्रथम स्थान देश में केरल राज्य का था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया। सीएम पुष्कर धामी द्वारा अपनी ही तरह का क्रोकोडाइल ट्रेल का जो उद्घाटन खटीमा उधम सिंह नगर में किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और लास्ट टॉपिक है इस करंट अफेयर सीरीज का, जो दिसंबर में मैंने नोट किए हैं। सीएम यंग इकोप्रेन्योर योजना शुरू की गई है। वह है 1 अक्टूबर 2021 को सीएम यंग इकोप्रेन्योर योजना शुरू की है। यह योजना है वन एवं वन्य जीवों को आर्थिकी से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। यह योजना शुरू की 1 अक्टूबर 2021 को। ये थे उत्तराखंड दिसंबर के समसामयिक करंट अफेयर्स। ये प्रश्न आपको इससे जुड़े प्रश्न आगामी एग्जामों में आ सकते हैं। पढ़िएगा और लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।